इस आशय की शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जेरिकेन में डीज़ल वगैरह भरा कर लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई थी, इसलिए इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है और केवल जो किसान हैं वो उन पर कोई प्रभाव न पड़े। तो इसलिए है कि उनकी वो पहचान देख करके कि उनका किसान बही देखकर या फिर जो फार्मर रजिस्ट्री का कोई कागजात हो उसको देख के ये पहचान हो कि ये किसान है, तो उनको 5 से 10 लीटर डीज़ल देने के निर्देश दिए गए हैं। और बाकी और किसी भी स्थिति में या फिर किसी सरकारी विभाग का कोई कार्य चल रहा हो और तो उसकी जो है वो अनुमति के बाद उसको डिब्बे में या जरिकेन में देने के आदेश दिए गए हैं। सर कुछ ऐसे गांव है जहाँ पर 1 लीटर 200 रुपये में तेल बेचा जा रहा है और ये लगातार चल रहा है सर, आज एक हफ्ता से। हाँ, यही शिकायत मिली थी कि लोग वो जो है लाइन में लग करके और वो डिब्बे में ये भरा कर ले जा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में उसको बढ़े हुए मूल्य पर उसको बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रवृत्ति को रोकने के लिए इसको जो है इसकी रोकथाम के लिए ये कदम उठाया गया नहीं है। एक्चुअली वो कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके जिलाधिकारी महोदय ने समीक्षा की थी, जिसमें ज़िले के सारे पेट्रोल पंप धारक उसमें जुड़े हुए थे और सभी तेल कंपनियों के सेल्स ऑफिसर भी उसमें जुड़े हुए थे। तो ये देखा गया है कि जैसे ज़िले में सामान्य तौर पर 1 से 22 मार्च तक की अगर हम फिगर देखें, उसका आंकड़ा देखें, तो सामान्य तौर पर 92,000 लीटर पेट्रोल की बिक्री होती थी और 1,40,000 प्रतिदिन डीज़ल की बिक्री होती थी। लेकिन पिछले ये देखा गया है कि विगत 1 सप्ताह में ये बिक्री बहुत अधिक बढ़ गई और उसके बावजूद जो है उपलब्धता उसके सापेक्ष लगातार बनी रही। जैसे मैं आपको मैं अगर 15 तारीख का आंकड़ा बताऊं कि 92,000 जो औसत हमारी बिक्री होती थी उसकी अपेक्षा जो है उसकी तुलना में 1,47,200 लीटर पेट्रोल की बिक्री हुई और 1,40,000 जो हमारी औसत सेल थी डीज़ल की, तो 1,88,100 लीटर डीज़ल की बिक्री हुई। इसी तरह से 16 तारीख को 2,56,000 लीटर डीज़ल की बिक्री हुई। 17 तारीख को 3,11,500 लीटर डीज़ल की बिक्री हुई और जो कल ये प्रतिबंध लगाया गया है डिब्बों पर ये, तो उसमें डीज़ल की जो है बिक्री उसमें उसके गिरावट आई है और ये हमारा और पेट्रोल में है कि अभी भी भीड़भाड़ की स्थिति है और इसको भी पेट्रोल में तो पहले से ही ये था कि किसी भी दशा में किसी को न दिया जाए और आज भी यही स्थिति है कि पेट्रोल किसी भी दशा में किसी डिब्बे या जरिकेन में नहीं दिया जाएगा। डीज़ल जो है कुछ प्रतिबंधों के साथ जो है केवल किसानों को या फिर सरकारी विभाग जहां कोई वैसा कार्य चल रहा हो तो उनके लिए अनुमति दी गई। तो ये कब तक नॉर्मल हो सकता है? ये प्रयास है कि चूँकि हमारी आपूर्ति की निरंतरता बनी हुई है और बीच में एक जो पिछले सप्ताह में जो 12 अप्रैल को जो संडे के दिन और फिर 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के अवकाश के दिन 2 दिन लगातार ऑयल डिपो के बंद होने के कारण ये थोड़ी सी बैकलॉग की स्थिति बनी और थोड़ा आपूर्ति उस दिन नहीं हुई, तो इसके कारण जो है लंबी लंबी लाइनें उसके बाद लगी हुई हैं। लेकिन हमारी आपूर्ति निरंतर, जैसे पिछले रविवार को सामान्य तौर पर डिपो बंद होता है, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे आईओसी के पेट्रोल पंप हैं उन पर लगभग 54,000 लीटर पेट्रोल और 1,55,000 लीटर डीज़ल की आपूर्ति हुई। तो हमारा प्रयास है कि ये इसकी आपूर्ति की जो है निरंतरता बनाई रखी जाए और लोगों को मैं जो हमारे उपभोक्ता हैं, जो 2 पहिया वाहन वाले या 4 पहिया वाहन वाले हमारे उपभोक्ता हैं, उनको मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपूर्ति कभी बाधित नहीं हुई है, बंद नहीं हुई है, लेकिन उसको जो है संग्रहित करने की, उसको स्टोर करने की जो प्रवृत्ति है वो उचित नहीं है। और वो अगर अपनी सामान्य आवश्यकता, जैसे ये देखा गया है कि पहले जो लोग 200 लीटर का ये तेल पेट्रोल अपने बाइक में भराते थे, वो भी चाहते हैं कि उनकी गाड़ी फुल हो जाए
और उनको अगर रिस्ट्रिक्ट करके अगर 300 या 400 रुपए का पेट्रोल दिया गया है तो वो एक पंप से हटकर दूसरे पंप पर जाकर फिर लाइन लगा लेते हैं। तो ये प्रवृत्ति जो है इसको, क्योंकि हमारी आपूर्ति कभी बंद नहीं हुई है, कभी बाधित नहीं हुई है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि संडे को जब डिपो बंद हो रहा था तब भी विशेष अनुरोध करके हम लोगों ने ऑयल कंपनियों से डिपो खुलवा करके डीजल पेट्रोल मंगवाया है। सर कुछ ऐसे उपभोक्ता हैं जो डीजल पेट्रोल ले लेते हैं बाइक में, उसके बाद घर जाकर निकाल लेते हैं फिर चले आते हैं। हाँ, यही मैं इसी प्रवृत्ति की बात कर रहा था। तो ये मानसिकता की बात है कि इस अवसर का मतलब ब्लेम करते हुए नजर आते हैं कहीं पर। कि वो जो है मैंने वही उसका संग्रह कर रहे हैं। तो इस पर जो है, इस पे हम लोगों की नज़र है, और जो भी ऐसे करते हुए पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। एक आखिरी सवाल सर ये रहेगा कि जैसे कि भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रहे, पिछले 2 दिनों में कल एक बूढ़ा अपनी गाड़ी को धक्का लगा कर लेके गया, परसों चक्का जाम हुआ पहलवारा में, और इसके बावजूद जो है प्रशासन द्वारा 2 घंटे की कटौती कर दी गई है। जो हमारा जो अनुभव है उसके आधार पर मैं आपको बता सकता हूं, और जो हमारे पास जो आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि पेट्रोल की जो मांग है वो तुलनात्मक रूप से मैंने आवश्यकता जो है मैंने हमारी आपूर्ति लगभग उतनी ही है, मैं जो हमारे मैंने बढ़ी हुई है कि जो जब हमारी 90-92 KL की आवश्यकता होती थी, और जैसे मैं आपको बताऊं कि 22 तारीख को हमारे यहाँ 2,25,000 लीटर पेट्रोल हमारे जनपद के पेट्रोल पंपों पर आया है, और 2,92,000 लीटर डीजल हमारे पेट्रोल पंपों पर आया है। तो और कल की बिक्री जो है वो 1,66,700 लीटर की है पेट्रोल की, और 2,27,800 लीटर लगभग डीजल की बिक्री हुई है। तो मेरे कहने का आशय ये है कि मांग के बढ़ने के बावजूद हम आपूर्ति को बढ़ा करके उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। केवल यही है कि लोग पैनिक बाइंग न करें, लोग उसको संग्रह करने की प्रवृत्ति न रखें, तो हम बहुत शीघ्र जो है इस पर। सर लोग कह रहे हैं कि डाइवर्जन की वजह से ये गाड़ी लंबी आती है, इसलिए यहाँ। हाँ, एक कारण ये भी है कि हमारे ज़िले में 3 जगह से आपूर्ति होती है। जो हमारे BPC के पेट्रोल पंप हैं उनको गोंडा डिपो से उनको डीजल पेट्रोल मिलता है, और जो हमारे HPC और IOC के जो पेट्रोल पंप हैं उनको लखनऊ से डीजल पेट्रोल मिलता है। जो रिलायंस के पेट्रोल पंप है उनको कानपुर से मिलता है। तो बीच में ये जो घाघरा घाट का जो पुल है वो भारी वाहनों के लिए वो प्रतिबंधित कर देने के कारण गाड़ियां जो हैं वो अयोध्या होकर के या फिर सीतापुर होकर के आ रही हैं, तो हमारा जो आने का समय है वो बढ़ गया। तो एक समस्या हमारे लिए ये भी है। तो इसकी भरपाई के लिए जो हमारे गैसड़ी और पचपेड़वा क्षेत्र के पेट्रोल पंप हैं IOC के, उनको देवरिया ज़िले के बैतालपुर डिपो से उनको दिलवाया जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत शीघ्र हम इस स्थिति को नियंत्रित कर लेंगे।